हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए लेकर के आए हूँ अगला पार्ट। अभी आपने देखा था सिंपल सेंटेंस कैसे बदलेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद में कंपाउंड सेंटेंस कैसे बदलेंगे, चेंज इनटू कंपाउंड सेंटेंसेज। कंपाउंड सेंटेंस में कैसे बदलेंगे आप लोगों को पता है, किसके द्वारा, किस कंजक्शन के द्वारा, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं। फैन बॉयज के एक कीवर्ड बताया गया था, फैन बॉयज, ठीक है, उसी का सब बदलेंगे। तो फिलहाल ये एग्जाम फिलहाल जरूर देख लें, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट। तो यहाँ पर दो प्रकार के सेंटेंस हैं, यहाँ पर दो बराबर बराबर के सेंटेंस होंगे। फिर आपको एंड से, नीदर नॉर से, बट आल्सो, और से, और बहुत सारे कंजक्शन हैं जिसे आप जोड़ेंगे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको बनाएंगे आप कंपाउंड सेंटेंस। माई फ्रेंड इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डिलीजेंट। इसको हिंदी एक्सप्लेनेशन में समझते हैं, जब दो नकारात्मक निगेटिव बातें कहनी हो तो नीदर नॉर का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ है ना तो वो बुद्धिमान है ना ही मेहनती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माई फ्रेंड इज डिलीजेंट ही इज कनिंग। इसको बोलेंगे माई फ्रेंड इज डिलीजेंट बट ही इज कनिंग। एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे, जब दो विपरीत कॉन्ट्रास्टिंग गुण बताने हों तो बट का प्रयोग होता है। तो माई फ्रेंड इज डिलीजेंट बट ही इज कनिंग। अगला क्वेश्चन है, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। इसका भी सिंपल आपने वहाँ देखा था। तो शीला मस्ट वर्क हार्ड और शीला विल नॉट सक्सीड। यहाँ और का प्रयोग विकल्प या चेतावनी के रूप में किया गया है। शीला को मेहनत करनी चाहिए वरना वो सफल नहीं होगी। तो शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड को चेंज करेंगे, शीला मस्ट वर्क हार्ड और शी विल नॉट सक्सीड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी। ये सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स का है, तो इसको बताएंगे ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। वो गरीब है लेकिन खुश है। दो वाले वाक्यों को अक्सर बट लगाकर कंपाउंड बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, दो वाला सेंटेंस आएगा तो बीच में बट लगा देना है। अगला है, द थीप वाज पनिश द थीप वाज फाइन। द थीप वाज पनिश्ड एंड फाइंड। इसको एंड से जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों, यहाँ एंड लगाएंगे, यहाँ दोनों का सब्जेक्ट समान है। जब एक ही व्यक्ति पर दो क्रियाएं एक्शंस हो तो उन्हें एंड से जोड़ना सरल होता है। अगला है, डू इट लीव इट, डू इट और लीव इट। दो विकल्पों में से एक चुनने के लिए और या प्रयोग होता है, और का प्रयोग करते हैं, और लगा देना है बस। अगला, राम इज वाइज राम इज जेंटल। इसको बनाएंगे, राम इज नॉट ओनली वाइज, वो केवल ना केवल बुद्धिमान है, बट आल्सो जेंटल, यानी वो सज्जन भी है। नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग ना केवल बल्कि भी के लिए प्रयोग किया जाता है, यहाँ दो खूबियों को जोड़ देकर बताता है। अगला क्वेश्चन है, द एनिमल मे बी अ फिश इट मे बी अ सर्पेंट। इसको बनाना, द एनिमल मे बी ईदर अ फिश और अ सर्पेंट। ईदर और का उपयोग तब होता है जब दो में से एक होने की संभावना हो, वो या तो वो। यू मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल बी लेट, यू मस्ट स्टार्ट नाउ अदरवाइज यू विल बी लेट। अब शुरू करना चाहिए नहीं तो देर हो जाएगी, यानी कि अदरवाइज का अर्थ नहीं तो या परिणाम की चेतावनी देता है। अगला है, एवरीथिंग डिकेज बुक सर्वाइव, एवरीथिंग डिकेज बट बुक सर्वाइव। दो अलग अलग स्वभाव वाली चीज़ों की तुलना के लिए बट का प्रयोग किया गया है। अगला है, परचेज द बुक डो नॉट डिले, परचेज द बुक एंड डो नॉट डिले। दो निर्देशों को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। अगला है, ही इज रिच ही लीड्स अ सिंपल लाइफ, ही इज रिच येट ही लीड्स अ सिंपल लाइफ। वो धनी है फिर भी सादा जीवन व्यतीत करता है। येट फिर भी का प्रयोग तब होता है जब परिणाम उम्मीद के उल्टे हों। द रेंट इज हाई द हाउस इज सेटिस्फैक्ट्री। तो बन जाएगा, द रेंट इज हाई बट द हाउस इज सेटिस्फैक्ट्री। एक कमी और एक अच्छाई को संतुलित करने के लिए बट का प्रयोग होता हुआ है। डू इट वेल डोंट डू इट एट ऑल। तो इसको आप जोड़ देंगे और से, डू इट वेल और डू नॉट डू इट एट ऑल। साफ तौर पर दो रास्तों में से एक को चुनने के लिए और का लगाया गया है, इसे करो या इसे। रामू वेंट टू कानपुर ही मेट हिज फ्रेंड देयर। तो रामू वेंट टू कानपुर एंड मेट हिज फ्रेंड देयर। दो घटनाओं को क्रम में बताने के लिए एंड का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज हैं जो कंपाउंड सेंटेंस में एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको एक बार सभी बच्चे अवश्य देख लें, या थोड़ा भी इससे भी आपको इसको इस वीडियो से बेनिफिशियल लगता है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।